बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेट्रिक्स के हवाले से कल हमने बात की थी चैप्टर 2 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर बाइनोमियल थ्योरम एंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स एंड वेरियस इट्स प्रॉपर्टीज़ की बात चल रही। आज का क्वेश्चन यह है कि एग्जांपल शो दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू 1 इफ़ ए इज़ इक्वल टू NHR be the square matrix of order K, where n are belonging to the set of 1 to up to k elements of this set। और ये जो नोटेशन है HNR की, ये प्रीवियस क्वेश्चन में आपने पढ़ी कि CN के साथ उनका जो रिलेशन है, और ये ऊपर लिखी भी है अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन जाएंगे कि NHR जो होता है वो इक्वल होता है CN प्लस R माइनस 1। अगर मैं आपको दोबारा फोकस करना चाहूँ तो ये है CN प्लस R माइनस 1 R। सो दिस इज़ अ रिलेशन। And then in which the NR entry is this one। प्रूफ में let B is any matrix Bij, कोई मैट्रिक्स ले लिया आपने, C जो है वो Cij, B स्क्वायर मैसेज, B और C जो है वो स्क्वायर मैसेज हैं, आर्डर इनका जो है वो K है। दैट मीन्स आर्डर K से मुराद है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो होंगे वो K के बराबर होंगे। वेयर Bij जो B मैट्रिक्स है हमने नोटेशन में लिखा है उसको लिख सकते हैं ICJ and Cij is can written in the notation combinatoric form में Ci minus 1 is equal J minus I। ऊपर आपके पास I minus 1 है, नीचे जो आपके पास है वो J minus I है। अब यहाँ से B मैट्रिक्स जो है उसके एलिमेंट्स बनाएंगे। अब B मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कैसे बनेंगे, ये I जो वेरी कर रहे हैं वो K तक आपने जाना है, I भी और J की वैल्यूज़ भी। तो 1C1, 1C2, 1C3, 1CK एंड 2C1, 2C2, 2C3 एंड 2CK, इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। और एट द लास्ट आपके पास KC1, KC2 एंड KC3 एंड KCK, ये एलिमेंट आपके पास किसके बनते हैं, B के। अब नीचे उसने लिखा है कि C11 मीन्स कि उसमें आपके पास ये एक चीज़ लिखी गया है कि NCR दे ऑलवेज इक्वल टू 0, ये सारे के सारे 0 होंगे जहां R N से बड़ा हो। अगर आपके पास R जो है वो N से बड़ा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब देखें R की वैल्यू यहाँ क्या 2 है और ऊपर N की वैल्यू 1, तो इसकी वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। नेक्स्ट में भी आपके पास 0 आ जाएगी। सो इन दिस वे। और अब यहाँ पे आखिरी वाले में KC1, इसको ओपन करेंगे, K फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल, K माइनस 1 फैक्टोरियल, K माइनस 1 फैक्टोरियल ख़त्म हो जाएंगे, K आपके पास बाकी बचेगा। ऐसे ही KC2 को आप कर सकते हैं क्योंकि ये लिखा हुआ है, इसकी हेल्प लेकर इसको सिंपलीफाई किया जा सकता है। सो अल्टीमेटली B मैट्रिक्स आपके पास जो है ये बन जाता है और B का डिटर्मिनेंट जो है दिस इज इक्वल टू 1। नाउ द C मैट्रिक्स, C क्या है, IJ, जिसके अंदर C I माइनस 1 C एंड J माइनस I। तो यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है, इसमें अगर वैल्यू लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आप इस पर फोकस करें, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये CIJ इज इक्वल टू CI माइनस 1 एंड J माइनस I इज इक्वल टू 1 to up to K and J is equal to 1 to up to K। I की वैल्यू क्या लिया आपने, I यहाँ 1 लिया
और जे की वैल्यू जो है वो आपके पास आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू भी 1। सो ये आपके पास बन जाएगा 0 और नीचे जो है यहाँ पे भी 1 - 1, ये भी 0। सो दिस इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये आपके पास सी वाला जो मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट ये लिख सकते हैं हम। और यहाँ एन वाले आखिरी एलिमेंट पे जाएंगे, आई की वैल्यू के है, सी के -1, नीचे आपके पास के -1, जे की वैल्यू जो है वो के होगी और आई की वैल्यू जो है 1, बिकॉज ये फर्स्ट रो है। इस तरह से सेकेंड रो में जाएंगे जहाँ पे आपके पास C0 और लास्ट पे। सो इन दिस वे आपके पास मैट्रिक्स सी जो है वो भी उस फार्मूले के मुताबिक सी आई जे इज इक्वल टू सी की पावर जे i-1 सी एंड j - i से लिख सकते हैं। अब सी के एलिमेंट जो बन गए हैं वो C00 का मतलब है वो भी 1 होगा। 1C1 जितनी चीज़ें हैं उतनी सिलेक्ट हो गई हैं, सारे के सारे R1 1 होगी। इसी तरह से दूसरी रो के अंदर वो आपके एलिमेंट ओपन करेंगे 0 1 2 एंड k - 1 C एंड k - 2 और इस तरह से यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा। लास्ट वाले में 0 0 1 आपके पास कहता है कि लेट वी सपोज दैट ए इज मैट्रिक्स प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी। ए कोई मैट्रिक्स है और बी सी का प्रोडक्ट है। इफ ए एन आर डिनोट द एन आर एंट्री ऑफ द प्रोडक्ट बी सी, कि अगर ए की एन आर को हम लिखना चाहें और वो बी सी की एन आर एंट्री का प्रोडक्ट लिया जाए तो कैसे लिख सकते हैं? सिग्मा आई 1 से के बी एन आई एंड सी आई आर, बी एन आई एंड सी आई आर। ए एन आर को सिग्मा यहाँ पे R1 से के और इधर इसकी जगह बी एन आई को बदल सकते हैं एन सी आई, और दूसरे में आप कर सकते हैं R-1 सी R-I। Then by the previous identity, Vandermonde's identity, ANR can be written as R plus N minus 1 CR, and this is written as NHR. Thus BC is the product of BC is equal to A, or the product of elements of BC make the element of A. So then using the properties of determinants, determinant A is equal to दोनों साइड पे determinant A, determinant B and determinant C। B मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, C का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, और इसकी वैल्यू भी 1 है और अगले की वैल्यू भी 1 है। देन इसका मतलब है ये आपके पास आंसर जो आएगा वो 1 है। सो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 जो प्रूव करना चाह रहे थे कि A का डिटर्मिनेंट जो है 1 है। आगे एक ट्राइंगल, एक बड़ी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है जिसको हम पास्कल ट्राइंगल कहते हैं, और ये चाइनीज़ में 12 एंड 13 सेंचुरी में इस पर काफ़ी उन्होंने डिस्कवर किया। जो चाई ने भी इसको और अदर मैथमेटिशियन उनके, लेकिन आफ्टर ऑल एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था ब्लेज पास्कल, 1623 एंड 1662 उसका पीरियड है, और उसने इसको डिस्कवर किया एंड देन अप्लाइड इट एंड टू गेट अ मेजर कंट्रीब्यूशन इन 1653 के 1653 में उसने इसको खासा इस्तेमाल किया और मुख्तलिफ रिजल्ट जो है वो वेरीफाई किए। पास्कल ट्राइंगल इसका नाम है, और ये ट्राइंगल क्या है? द सेट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट NCR, कि जितने भी कोफिशिएंट्स हैं बाइनोमियल उनका जो कलेक्शन सेट है उनको हम अरेंज कर सकते हैं इन द ट्राइंगुलर फॉर्म में फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे ये देखें टॉप है और ये बॉटम तक चले जाएंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यूज n, कैन की इंक्रीजिंग वैल्यूज के लिहाज से उनको कर सकते हैं अरेंज। दिस डायग्राम वन ऑफ द मोस्ट proved as an influence
influential and the number of patterns in the history of mathematics and called the Pascal triangle, और इस ट्राइंगल को इंक्लूड किया गया फेमस बुक जो है प्रेसियस मिरर्स ऑफ 4 एलिमेंट्स, इसके अंदर भी इसको ट्राइंगल को इंक्लूड किया गया। सो दिस ट्राइंगल इज़ आल्सो कॉल्ड यंग हुई ट्राइंगल, उसके हवाले से भी इसका ये नाम है। क्या है देखें, सबसे पहले आपके पास है ये 0 0 का मतलब है कि ये 1 है। सो दिस इज़ 1, ये भी 1, ये भी 1, देन 1 2 1 1 3 3 1। सो ये ट्राइंगल अरेंज करती है कि 0 0 आपके पास अरेंज करते हैं, आगे आपके अगले कोएफिशिएंट है 1 0 1 1, देन 2 0 2 1 2 2, 3 पे 3 0 0 1 3 2 3 3, फिर 4 0 पे आ जाएं तो ये सारे के सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का एक सेट आगे से आगे एक्सपेंड होता जा रहा है और फिर इनकी वैल्यू निकालेंगे तो ये एक जो सेटअप ये पैटर्न बनता है, इसको पास्कल ट्राइंगल का नाम दिया जाता है। And then there are observations from taken this Pascal triangle. The binomial coefficient NC are located at the nth level from the top, and the R position from the left is the number of shortest roots from the top vertex, representing 0 0 to the vertex NR. 0 0 से लेकर जो स्मॉलेस्ट NR तक रास्ता है, ये आपको पता है NCR ऑलवेज NC(n-r) की इक्वल होता है, और ये सिग्मा R n से NCR जो होता है ये भी 2 की पावर n होते हैं, कि जितने भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट उन सब की सम जो होती है वो 2 की पावर n होती है। और nth लेवल पे इसी तरह आइडेंटिटी आ गई है आपके पास है 2NCNN, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट के स्क्वायर की जो सम होती है उसके मुतालिक बताया गया है। तो इसी तरह से लास्ट पे मेरे पास है आइडेंटिटी NCR is equal to n-1 CR-1 and n-1 CR. This is the interior of triangle is equal to the exterior, उसके आपके पास इक्वल होते हैं, कम्प्लीमेंट्री ट्राइंगल है। सो स्टडी कीजिए और इसको आप लिखें अपने तौर पे, बुक पे भी मौजूद है, और कमेंट बॉक्स में इसका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी देखें, और आउटपुट जो है इसको लिख के याद करें। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट यू वर्क इफ़ देन इट इज़ रियली अमेजिंग।